कि फीस का मसला तो हल हो गया, अब क्या परेशानी है? मैं ये सोच रही हूँ कि वलीद को बैठे बिठाए किस कीड़े मच्छर ने काटा कि उसे शादी से इनकार करने की सूझी, और वो भी तुमसे करवाने की। मुझे क्या मालूम। मैं बता रही हूँ हया, कुछ तो गड़बड़ है। शादी बजात खुद एक गड़बड़ है, इससे बड़ी और क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम मत करो ना शादी, इनकार कर दो। इतना आसान नहीं है इनकार करना। बस कर दो, इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, सारा कचरा ना उस वलीद पर डालकर तुम इनकार करो, मसला ही हल। उम्मीद कचरा नहीं मलबा। हाँ, कराची में वाफिर मिकदार में कचरा ही पाया जाता है। और तुम मेरी करेक्शन करने के बजाय ना इनकार करने के बारे में सोचो। यहाँ मैं पाशा साहब की नाराजगी और अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे वलीद से ही शादी करनी है। साफ कहो ना कि वलीद से मोहब्बत हो गई है। हाँ, तुम यही समझ सकती हो। हया, तुम क्या वाकई हम सबको छोड़कर उस माकूल के पास चली जाओगी? हाँ, जिस तरह तुम चली गई थी गेम शो में। मैं तो कुछ दिन के लिए गई थी। यार तुम भी शादी कर लो ना, इतना बुरा भी नहीं है असदुल्ला खान। इतना अच्छा भी नहीं है, और वैसे भी उसकी नजर ना मेरे पैसों पर है, वरना उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कौन से पैसे बहन, आधे से ज्यादा तुम उड़ा चुकी हो। मैं बता दूं, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, वो बस एक नॉन सीरियस इंसान है। वैसे हाँ, एक खूबी तो है उसमें, वो फरजाद की तरह मशीनी आदमी नहीं है। अब ये फरजाद का नाम कहाँ से आ गया है? लगता है तुम्हारी सोई वहीं आकर फंस गई है। फंस तो उम्मीद गई है उस ट्रैवल एजेंट की चाल में। जब भी बोलना ना नेगेटिव बोलना। सच सच बताओ, कितने पैसे दिए उसको? 5 5 लाख। माशाल्लाह, क्या मार्स पे जा रही हो? तुमसे मतलब जल कुकड़े। मैं बता रहा हूँ पैसे डूब गए। शट अप। मारती है यार। इस नामाकूल की माकूलियत पर तो मुझे पहले ही शक था, मगर मसला यह है कि वो हया के कंधे पर रखकर गोलाबारी कर रहा है। अरे भाई, तुम्हें मसला है शादी से तो मुंह से फूटो। तो उम्मीद ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो वाकई हया से मिलने आया हो और उसकी रजामंदी जानने आया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर फिलहाल तो मुझे पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। खैर, ये बात तो उम्मीद पता करवाई लेगी। फिलहाल तो मुझे फरजाद के ट्रैवल एजेंट के पास लेकर चलो, मुझे ना अपना वीजा वेरीफाई करवाना है, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है कि मेरा ट्रैवल एजेंट फ्रॉड है। सच सच बताओ उम्मीद, तुम दुबई का प्लान इसीलिए बना रही हो ना क्योंकि कुछ दिन में फरजाद भाई भी दुबई जा रहे हैं? मैं क्यों उनको इम्प्रेस करने के लिए जाने लगी? और वैसे भी उनको भी पता होना चाहिए कि जब वो दुबई जा सकते हैं ना बिजनेस ट्रिप के लिए, तो फिर मैं भी जा सकती। और वैसे भी अभी तो मैं सिर्फ प्लान कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम भाई को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो। तौबा करो, मैं क्यों इम्प्रेस करने लगी उन्हें? और वैसे भी तुम्हारे भाई से पहले मेरा बिजनेस ट्रिप का प्लान था, तुम्हें नहीं पता कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है? वैसे इस सब के बजाय मेरे पास एक बहुत सिंपल सा प्लान है। वो क्या? वो ये कि तुम फरजाद भाई से शादी कर लो और मेरी भाभी बन। क्या तुम दोस्त होकर मुझे खुदकुशी करने का मशवरा दे रही हो? बस कर दो उम्मीद, इतने स्वीट है भाई। हाँ, करेले की तरह। तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हेलो गर्ल्स, कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? मुझे ट्रैवल एजेंट के पास जाना है। ओह, ट्रैवल करने वाले हो? गुड गुड। ऐसा करो, तुम एके को साथ ले जाओ। माँ नहीं ना, असद को रहने दे, उम्मीद बोर हो जाएगी उनके साथ। ओह नॉट एट ऑल, एके के साथ कोई बोर नहीं हो सकता। उम्मीद, तुम वेट करो, मैं उसको भेजती हूँ। ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। वैसे आप ठीक कह रही हैं, मेरे घर में भी सब एके को पसंद करते हैं। इवन आगू जान रिपीट पर उनका शो बार बार देखती हैं। और अब तो मेरी उनसे दोस्ती भी हो गया है। ओह गुड गुड, ही सच अ जेम। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। उम्मीद तुम खुद ही मना कर दो, भाई को अच्छा नहीं लगेगा। हैं? तुम्हारे भाई को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? बस वो चाहते हैं कि तुम असद से थोड़ा दूर ही रहो। लो जी, नसीहतें कम पड़ गई हैं जो अब उन्होंने मुझ पर रोक टोक भी लगाना शुरू कर दिया। और मेरी बात सुनो, अब तो मैं एके के साथ ही जाऊंगी, बता देना अपने भाई को। और तुम मुझे एके के पास लेकर चलो, या फिर उसको यहाँ पे बुलाओ। और हाँ, मेरे लिए चाय नहीं, आज कॉफी भिजवाओ। जाओ, अच्छी सी कॉफी भिजवाना।